कुंवर भाई और जिमी भाई और सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम दोस्तों आवारा और मैं एक शराबी हूँ। और आप सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार, कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे आत्मबोध की इस कार्यशाला में बिग बुक के माध्यम से इस कदमों के बारे में मेरी जो जानकारी है, एक भी शब्द दोस्तों मैं किताब के बाहर से कभी बात नहीं करूंगा और करता भी नहीं। जो भी मैं बताऊंगा केवल एल्कोहलिक्स अनोनिमस की 164 पन्ने की एल्कोहलिक्स अनोनिमस की बिग बुक की किताब 12 by 12 12 स्टेप्स ऑन टू ट्रेडिशन और उसके संदर्भ में जो भी बाकी किताबें हैं जो BW साहब ने लिखी है और बाकी लोगों ने जो, दोस्तों हम चौथा कदम हमने विस्तृत में पिछले 2 दिनों में या 2.5 दिनों में देखा है कि उसमें हमने देखा है कि हमने बिना डरे हुए हमारा ढूंढ ढूंढ करके नैतिक आढ़ावा लिया। और नैतिक आढ़ावा में हमने देखा कि हमारे खुन्नस, हमारे रिसेंटमेंट, हमारे जो आक्रोश था उसके बारे में देखा कि वो उसके नाम लिखे, क्यों है आक्रोश, कारण लिखे और किस किस एरिया में हमको उन्होंने ईजा पहुंचाए, धोखा पहुंचाया या अफेक्ट किया। डरों के बारे में भी कारण देखे, डरों के रिसेंटमेंट अगर है तो क्यों है, उसके 4 कारण देखे। कहाँ पे हम सेल्फिश थे, कहाँ डिसऑनेस्ट थे, कहाँ पे हमने अपने खुद के लिए ज्यादा और मांगा, सेल्फ सीकिंग बोला गया, और कहाँ पे हम डरे सहमे थे। प्रार्थना की उन लोगों के लिए भी जिन्होंने भी हमको हमें हानि पहुंचाई थी। और हमने हमारा देखा कि हम कहाँ पे, हमारा भी कुछ पार्ट था क्या उसमें, हम भी कहाँ पे गलत थे क्या। और जब भी दूसरे लोगों को हमने ईश्वर से प्रार्थना की तो बोला कि वो भी तो इंसान है, वो भी तो बीमार हो सकते स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पे, तो उनको भी अच्छी शक्ति दे दो, अच्छा उनका विकास करो, उनको खुशियां दो, ताकि वो मेरे बारे में जो भी द्वेष है, गुस्सा है, और मुझे एक ऐसा इंसान बना ताकि मैं उनके साथ अपने प्रेम पूर्ण संबंध बनाऊं और मुझे गुस्से में मत आने। और फिर डरों के बारे में देखें कि अननोन फियर क्या थे, वास्तविक जो डर थे, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस बोलता है, हमारे दुखों के कारण थे, और उसके अंदर से दुनिया भर के डर बोलता है निकल। अब डर के बारे में ऐसा भी एक बताया गया कि एक ऐसा धागा है, ऐसा एक थ्रेड है, बोलता है कि जैसा कि कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर से सलिया रॉड्स वगैरह जो रहते हैं आयरन के, उसके बाजू में कंक्रीट डाला जाता है ताकि वो मजबूती प्रदान करे, वो बिल्डिंग को, स्ट्रक्चर को, और लंबे समय तक वो अपने को आश्रय दे। अगर वही आयरन के रॉड अगर बीच में से सड़ जाए, गल जाए, तो फिर वो बिल्डिंग का जो ढांचा है कमकुवत हो जाता है, नरम हो जाता है, बिल्डिंग गिरने से। इसी प्रकार से डर हमको अंदर से खोखले बना रहे थे, हमारी पूरी एनर्जी को निकाल के हमको लोगों की नजर में नजर डालने के बजाय छुपा छुपा के हम लोग चोरों के माफिक हम लोग जी रहे थे। और उसके आगे हम और गए कि सेक्स की भावना जो है, हमको 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां दी गई, नेचुरल इंस्टिंक्ट बोला जाता, सोशल सिक्योरिटी और सेक्स, समाज के अंदर हमको रहना, तो सबके साथ भाईचारे से मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो समाज के अंदर अच्छी तरह से हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। भाईचारा मतलब प्रेम भाव से हम रह सकते। और दूसरी बात है दोस्तों कि हम सुरक्षा की, जैसे हमने घर बनाया उसके अंदर रहे ताकि हम बारिश से बचे, धूप से बचे, या फिर सर्दियों में अपना बचाव कर सके चोरों से, डकैतों से, सांपों से, अन्य प्राणियों से हमारा बचाव। उसके साथ साथ हम कुछ धन इकट्ठा करते हैं ताकि भविष्य में कभी नुकसान दे, ऐसी परिस्थिति बनी कि हम बीमार है, कोई घर का कोई व्यक्ति या कोई भी, तो हम ये पैसा उस पर काम में ला सकते, शादी ब्याह में या कोई और चीज। तो ये सब सुरक्षा की भी चीजें हम करते हैं दोस्त, हमारा इंश्योरेंस लेते हैं हम, बाकी की जब भी बाहर जाते छाता वाता लेके जाते। तो और उसके बाद इस सेक्स की जो प्रवृत्ति दी गई थी कि हमारा जो पूर्वजों ने हमको यहाँ तक, हमारे दादा परदादा जो भी थे वहां से, वो चलते 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 उन्होंने स्त्री और पुरुष जो थे, मतलब 2 लिंग
उसमें प्रेम का संबंध और उसके द्वारा फिर एकाधिक पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति और उसके द्वारा फिर वो वंश का आगे बढ़ना, पुनरुत्पादन होते होते मेरे तक आया और मेरे से और आगे जाएगा, मेरे बच्चे और बच्चों के और बच्चे होंगे। तो उसके लिए वो सेक्स की भावना दी गई ताकि दो अंतरात्मा का मिलन प्रेम भाव से हो और भाईचारे में अच्छे एक दूसरे की सहमति से हो। तो क्या है, हमारे सेक्स के संबंध सहमति के द्वारा अच्छे, दोनों की राजी मर्जी के द्वारा हो रहे थे या फोर्सफुली हो रहे थे, उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहे थे, या एक होते हुए भी हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अलग अलग तरीके से चाहिए और अलग अलग स्त्रियों के साथ चाहिए। तो फिर हमने इधर मुंह मारना उधर मुंह मारना चालू किया, अलग अलग तरीके से देखा हमने, वीडियो में पॉर्न फिल्म्स में देखते थे और उस हिसाब से हम ज्यादा डिमांडिंग होते चले गए। और फिर अगर मुझे प्रतिकार किया गया घर में अपने पत्नी के द्वारा तो फिर मुझे संदेह होता था कि जलन होता था, ईर्ष्या होती थी, डाउट आता था और फिर मैं एकदम चिड़चिड़ा हो जाता था कि यार कहाँ है, मना कर रही तो इसके भी किसी और के साथ कोई नाजायज संबंध तो थे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे प्रेम के संबंध भी घर में भी ठीक ठाक नहीं थे। तो इसको कैसा ठीक किया जाए, तो फिर वो देखने का है कि भाई ने मैं कहाँ पे सेल्फिश हूँ, कहाँ डिसऑनेस्ट हूँ। और सबसे बड़ी बात थी कि केवल सेल्फिश और डिसऑनेस्ट तो मैं लापरवाह भी कहाँ पे हूँ, ताकि फिर ये जलन है, संदेह है या कड़वाहट है, ये निकल जाए। फिर इसको हम एक आइडल के रूप में किसी और के साथ, ईश्वर भी तो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं, जैसा कल मैंने बताया था। तो हम एक आइडल सेट करें, एक आपस की सहमति से, आपस में चर्चा करके ये निश्चय करें कि कब कब हम करेंगे, कैसा कैसा करेंगे। मैं तो ये उम्र में भी, अभी 64 की उम्र है, मैं मेरे पत्नी को लेके बाहर निकल जाता हूँ, कभी साल में एक आधे बार 2-4 दिन के लिए हम बाहर निकल जाते दूसरे प्रांत में। और जो नहीं कर पाए उस टाइम में, शराबियत में नहीं हुआ, तो अभी हम करते हैं। देखो, तो हम हमको एक एक दूसरे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में हम उस जीवन को अभी जी सकते, क्योंकि पांचवा कदम अभी हम लोग जाग रहे जा रहे आगे, तो उसमें वही चीज है कि हमको क्या मिलने वाला है पांचवें कदम में। तो ये सब देखा। और दोस्तों लास्ट के पन्ने पे आता हूँ, पेज नंबर 70 का लास्ट लाइन, हाउ इट वर्क्स में, इन दिस बुक यू रीड अगेन एंड अगेन द फेथ डिड फॉर अस व्हाट वी कुड नॉट डू फॉर आवर्स। श्रद्धा विश्वास जो है वो हर एक चीज कर सकता है, और श्रद्धा के बारे में, फेथ के बारे में आप बार बार पढ़ेंगे। जो हम नहीं कर सकते वो फेथ कर सकता है। वी होप यू आर कन्विंस्ड नाउ दैट गॉड कैन रिमूव वॉट एवर सेल्फ विल हैज ब्लॉक्ड यू ऑफ फ्रॉम हिम। ईश्वर और मुझे जो चीजें बाधाएं बन रही थी उसको ईश्वर ही निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम अभी कन्विंस्ड हो गए। इफ यू हैव ऑलरेडी मेड ए डिसीजन, तीसरा कदम, एंड एन इन्वेंट्री, चौथा कदम, तुमने अच्छी शुरुआत की है। दैट बीइंग सो, ऐसा करने से यू हैव swallowed एंड डाइजेस्टेड सम बिग चंक्स ऑफ ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। अब ये करने से क्या होगा, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो सच्चाइयां थी जिसको हमने देखा, समझा और उसको कबूल किया, मान्य किया। वो अपने दिमाग में से वो जो डाउट्स थे, कंफ्यूजन्स थे, शंकाएं थी, सब निकल। अभी हम जाते आगे इनटू एक्शन, चैप्टर 6, कृति की झेप बोलते हैं। क्या है, क्यों करने का पांचवा कदम, पांचवा कदम करने से क्या होगा। तो बोलता है, पहला ही लाइन बोलता है, पेज नंबर 72, हैविंग मेड आवर पर्सनल इन्वेंटरी, चौथा कदम, व्हाट शैल वी डू अबाउट। अभी क्या करने का, वी हैव बीन ट्राइंग टू गेट ए न्यू एटीट्यूड। अभी हमको क्या मिलने वाला है पांचवा कदम, एक नया एटीट्यूड, एक नया रिलेशनशिप विथ आवर क्रिएटर, टू डिस्कवर द ऑब्स्टेकल इन आवर पाथ। हमारे प्रगति में क्या बाधा बन रही थी, ऐसी चीज है हमको दिखेंगे, अभी क्लियर दिखेंगी। क्यों दिखेंगी, दिस रिक्वायर्स एक्शन ऑन आवर पार्ट, which when completed will mean that we have admitted to God, to ourselves and to another human being.
द एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर डिफेक्ट। ये बोल रहा है पांचवा कदम क्या है कि हमने अपने ईश्वर के सामने या अपने सामने या फिर किसी अन्य व्यक्ति के सामने ये जो भी है हमारे अंदर जो भी चारित्रिक दोष हमने देखे हैं, रिस्मेंट है, फियर है और सेक्स के अंदर, तो ये सब हमारे प्रगति में बाधा बन रही थी। ये वीक पॉइंट है हमारे। तो वीक पॉइंट को हम जब उंगली बताते, हमारे वैयक्तिक इन्वेंटरी जब हमने ली, अभी इसको निकाल के फेंकने का है। नाउ दीज आर अबाउट टू बी कास्ट आउट। अभी ये निकालने के लिए दिस रिक्वायर्स बोलता है एक्शन ऑन आवर पार्ट। तो कौन करेगा एक्शन? विच विल कंप्लीटेड। ये एक्शन पूरा होने के बाद क्या होने वाला है और कैसा होने वाला है, विल मीन दैट वी हैव एडमिटेड टू गॉड। अभी ये चौथा कदम का इन्वेंटरी किया है, एक्शन पूरा हुआ के खाली इन्वेंटरी लिया है। अभी उसको बोलता है कि ओनली, देखो सेकंड पैराग्राफ में जाता हूं, चौथा लाइन, वी यूजुअली फाइंड ए सॉलिटरी सेल्फ अप्राइजल इनसफिशिएंट। हमने खुद, तुम बोलेंगे यार, बहुत लोग पूछेंगे मेरे को कि क्या है आप और जो हमने तो इन्वेंटरी लिया, बार बार सोचा समझा देखा, अच्छी तरह से लिया है हमने, इन्वेंटरी लिखा है, लेकिन बोलता है अगर सेल्फ अप्राइजल अगर है तो ये सफिशिएंट है क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें ऐसी है जो मुझे मालूम नहीं, क्या मैंने छोड़ी है। तो ये कुछ चीजें जो मालूम नहीं है और जो छोड़ी है, ये आगे चल के मुझे धोखा नुकसान पहुंचाएंगे क्या? वही तो आगे बता रहा है पांचवा कदम। वी यूजुअली फाइंड ए सॉलिटरी सेल्फ अप्राइजल इज नॉट सफिशिएंट, दैट मीन्स इनसफिशिएंट। क्यों? मेनी ऑफ अस थॉट इट नेसेसरी टू गो मच फर्दर। तो चलो भाई, हमने तो अभी बहुत कुछ देखा है यार, क्यों रिसेंटमेंट है, क्यों डर है, क्यों सेक्स के प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, अभी जाएंगे आगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो वो क्या बोलता है, वी विल बी मोर रिकॉन्साइल्ड टू डिस्कसिंग आवर सेल्फ विद अनदर पर्सन व्हेन वी सी गुड रीजंस व्हाई वी शुड डू दिस। तो हमने देखा है यार, हमने समझा है उसको कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो दूसरे को क्यों बताने का भाई? और कौन होगा जिसके साथ हमको ये बताने का? तो द बेस्ट रीजन, क्यों बेस्ट रीजन बता रहे हो? अबे आप बार बार सुनते कि रिलैप्स हो गया, शराब पी, बहुत बार देखा होगा, क्यों पीते हैं शराब, यहाँ बता रहा है द बेस्ट रीजन क्यों करने का है दूसरे आदमी के साथ या ऊपर वाले के साथ। इफ वी स्कीप दिस वाइटल स्टेप, इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप बोल रहा है, वाइटल स्टेप, वी मे नॉट ओवरकम ड्रिंकिंग, हम शराब से दूर रह ही नहीं पाएंगे। क्लियर कट बोल रहा है। टाइम आफ्टर टाइम न्यू कमर्स हैव ट्राइड टू कीप टू देमसेल्फ सर्टन फैक्ट्स अबाउट देयर लाइफ। अभी चौथा कदम में अगर कुछ चीजों में छुपा के रखूंगा, बताऊंगा नहीं, या मुझे मालूम ही नहीं, मैंने लिखा है नहीं, तो क्या होगा? ट्राइंग टू अवॉइड दिस हम्बलिंग एक्सपीरियंस, ये लोग जाके शराब। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम शराब पी सकते हैं अगर कुछ चीजें छूटने से, तो इसके लिए बार बार वो बोल रहा है कि हॉनेस्टली तुमको 100% ये काम करना का है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ 73 में बता रहा है ऑलमोस्ट, मतलब 100%। इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक, अगर कुछ चीजें हम छुपा के रखेंगे तो क्या होगा? ऑलमोस्ट बोलता है इनवेरिएबली दे गॉट ड्रंक, 100% वो लोग शराब पी। हैविंग परसीवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम दे वंडर्ड व्हाई दे फेल। वो बोल रहे यार हम तो अच्छा चल रहे थे यार, 14 कदम पे किया था, पांचवा कदम हम शराब के हम। तो दोस्तों यहाँ पे वी थिंक द रीजन इज दैट दे नेवर कंप्लीटेड देयर हाउस क्लीनिंग। चौथा कदम उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया। दे टुक इन्वेंट्री ऑल राइट बट दे हंग ऑन द सम ऑफ द वर्स्ट आइटम इट स्टॉक। कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने छुपा कर, दे ओनली थॉट दे हैड लॉस्ट देयर इगोइज्म एंड फियर। उनको लग रहा है कि हमारा
कुछ अहंकार कम हो गया, हमारा डर कम हो। दे ओनली थॉट दे हैव हम्बल्ड दिस, उनको लग रहा है कि हम थोड़े विनम्र हो, बट दे हैड नॉट लर्न अबाउट द ह्यूमिलिटी। तो उन्होंने विनम्रता के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। फियरलेसनेस एंड ऑनेस्टी, उसके बारे में भी कुछ भी नहीं सीखा। ऑनेस्टी की बात कर रहा है, फियरलेसनेस की बात कर रहा है। इन द सेंस वी फाइंड इट नेसेसरी अंटिल दे टोल्ड समवन एल्स ऑल देयर लाइफ। जब तक ये अपनी लाइफ स्टोरी दूसरे को नहीं बताएंगे, ना तो उनके अंदर विनम्रता आएगी, ना डर उनके पास से निकल के जाएंगे, ना उनके अंदर ईमानदारी आएगी। क्यों कदम पांचवा जरूरी है? एक तो हमको नया एटीट्यूड मिल रहा है, एक तो नया एक ऐसा रिलेशनशिप हमको परम पिता ईश्वर के साथ होने वाला है कि जो हमारे सब प्रॉब्लम्स हमारे रास्तों में से निकालने वाला है। दूसरी बात, हम विनम्र हो जाएंगे, डर से मुक्त हो जाएंगे और ईमानदार। अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जैसे शराबी के बारे में यहाँ बता रहा है वो पेज नंबर 73 में दूसरा पैराग्राफ। हमारे जैसे शराबी जनरली कैसे रहते हैं, बोलता है मोर देन मोस्ट पीपल, आम आदमी से भी ज्यादा लोग क्या करते, हमारे जैसे लोग अल्कोहलिक लीड्स द डबल लाइफ। हमारे जैसे शराबी डबल लाइफ जीते, दुनिया के लिए अलग और अपने अंदर से हम लोग अलग। और क्या होता है दोस्तों, ही वांट्स टू एंजॉय सर्टन रेपुटेशन। बाहर दुनिया को बताने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, नौटंकी बनावटी पन, बट नोज इन हिज हर्ट ही डजंट डिजर्व इट। मतलब चोरों की तरह हम जीते दोस्तों और अंदर से डरे हुए रहते। चोरों की तरह जीना और अंदर से डरे हुए रहना, लोगों को अलग चीज बताना। कमिंग टू द सेंसेस, अभी वो बोलता है जरा होश में आ जाओ। ही इज रिवोल्टेड एट सर्टन एपिसोड्स ही वेगली रिमेम्बर। बहुत सी ऐसी चीजें हुई है उसके जीवन में, वो चाहता है कि उसको भूल गया है, लेकिन वो भूले क्या? वो जैसा मैंने कल बताया, टकराव दुनिया भर की बाहर, मैं स्मशान भूमि में मैं जाके मरचरे में सो गया। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार मैंने जेल काटी है, लॉकअप में बैठा हूँ रात रात भर मैंने। क्यों? क्या कारण था? रास्ते पे पड़ा हूँ, सर फटा हुआ। दोज मेमोरी आर ए नाइटमेयर, दुस्वप्न है वो, दुस्वप्न। ही ट्रेम्बल्स टू थिंक समवन माइट हैव ऑब्जर्व्ड हिम। उसको लगता है कि किसी न किसी ने मुझे देखा होगा इस अवस्था में यार। एज फास्ट एज ही कैन ही पुशेस दीज मेमोरीज फार इनसाइड। वो उसको छुपाने का प्रयत्न करता है ताकि लोगों के अंदर बदनामी नहीं हो, लोग क्या कहेंगे। ही होप्स दे विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे। उनको लगता है कि ये जो मेरा सच है बाहर आएगा ही नहीं। ही इज अंडर कॉन्स्टेंट फियर एंड टेंशन दैट मेक्स हिम मोर ड्रिंकिंग। क्यों शराब ज्यादा पीता है? तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर है उसके ऊपर कि मेरा सच बोलने के बजाय मेरा झूठ खुला ना हो जाए, मेरे कारनामे ओपन नहीं हो जाए, इसके लिए वो हमेशा से प्रेशर में रहता है, टेंशन में रहता है, डरों में रहता है, और इसके लिए वो शराब। सही शराब पीने का कारण ये है दोस्त, एक तो मास्क के ऊपर मास्क, ऊपर से ऐसी ऐसी चीजें मैं करता हूँ मुझे लगता है कोई नहीं देख रहा, और जब भी वो चीजें मुझे लग रहा है कि किसी न किसी ने देखी होगी वो खुला करेंगे, मैं टेंशन में रहता हूँ, मैं डरों में रहता हूँ, और फिर मैं ज्यादा। अब इसमें 73 पेज में लास्ट का लाइन वो बता रहा है कि वी मस्ट बी एंटायरली हॉनेस्ट विथ समबडी। किसी न किसी के साथ मुझे ईमानदार रहना। इफ वी, पेज नंबर 74, एक्सपेक्ट टू लिव लॉन्ग और हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड। अब ये बोल रहा है कि मुझे दूरगामी पना मेरे अंदर चाहिए, मुझे बहुत दिन जीना है, अच्छी तरह से जीना है, हैप्पीली, राइटली एंड नेचुरली, सही तरीके से और नैसर्गिक रीत्या। वी थिंक वेल बिफोर वी चूज द पर्सन और पर्सन्स। दो आदमी की बात कर रहा है, एक आदमी से ज्यादा। विथ होम टू टेक दिस इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल। इंटीमेट मतलब सब कुछ, नंगा होना जो बात करते हैं ना बहुत बार, इंटीमेट
का मतलब वो, और सब कुछ कॉन्फिडेंशियल। ऐसा कोई व्यक्ति देखने का है, इसके लिए मुझे बहुत बात सोच समझ के कदम उठाने का है, किसको मेरा स्पॉन्सर लेने का है, किसको मैं मेरा 5वां कदम। दोज ऑफ अस बिलोंगिंग टू ए रिलीजियस डिनोमिनेशन, कोई अपने फादर के साथ ले सकता है चर्च में जाके, कोई धर्म गुरु के साथ ले सकता है, किसी के साथ भी ले सकता है, विच रिक्वायर्स कन्फेशन मस्ट। इसका मतलब है हमारे अंदर जो भी है तो पूरे के पूरे बाहर निकालना, जो भी है मेरी पूरी लाइफ स्टोरी, कन्फेशन। एंड ऑफ कोर्स we will want to go to the properly appointed authority whose duty it is to receive it। तो चर्च के बारे में बात कर रहा है, दो वी हैव नो रिलीजियस कनेक्शन, तो किसके साथ करने का। तो लास्ट में तीसरा लाइन, लास्ट से तीसरा, पहला पैराग्राफ में 74, वी ऑफन फाइंड सच ए पर्सन क्विक टू सी एंड अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। तो हम देखते बार बार अलग अलग मीटिंग में जाते, प्रार्थना करते कि मुझे एक ऐसा मार्गदर्शक चाहिए कि जो मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाल सकता है। ऑफ कोर्स वी समटाइम्स एनकाउंटर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड अल्कोहल। तो कभी कभी डॉक्टर के पास भी तो बोलता है कि वास्तविकता में किसके साथ लेना चाहिए, क्या हमको रुकना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ में पेज नंबर 74 में बता रहा है, टू whom we should take this step, किसके साथ लेना चाहिए भाई। इफ वी कैन नॉट और वुड रादर नॉट डू दिस, अगर हम नहीं करेंगे 5वां कदम, मेरे पास लिस्ट तैयार है रिसेंटमेंट का, फियर का, सेक्स का, और नहीं करूंगा तो क्या होगा, वार्निंग और क्यों जरूरी है, दोनों चीज यहाँ बता रहे। वी सर्च आवर एक्वेंटर्स फॉर ए क्लोज माउथ, हम मुंह बंद रख के, दिमाग खुला रख के, आंखें खुला रख के ढूंढेंगे किसको मेरे को करने का है, किसके साथ टिप्स। अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, ऐसा कोई दोस्त जो मुझे समझ सकता है। परहैप्स आवर डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट विल बी द पर्सन, इट मे बी वन ऑफ आवर ओन फैमिली, हमारे घर का कोई सदस्य। बट वी कैनॉट डिस्क्लोज एनीथिंग टू आवर वाइफ और आवर पेरेंट्स विच विल हर्ट देम एंड मेक देम अनहैप्पी। बीवी को और फादर को अगर बनाएंगे तो दुखी हो सकते, उनको तकलीफ हो सकती। वी हैव नो राइट टू सेव आवर ओन स्किन टू अनदर पर्सन्स एक्सपेंस, दूसरे को तकलीफ दे के हमको अपना स्किन बचाने का नहीं है। सच पार्ट्स ऑफ आवर स्टोरी वी टेल टू समवन हु विल अंडरस्टैंड, किसको बोलने का, हु विल अंडरस्टैंड, जो समझ सकता है मेरी बातें कि मैंने ये क्यों किया, किस अवस्था में किया, येट बी अनअफेक्टेड, और उसके ऊपर कुछ असर नहीं हो। बाप को बताऊंगा तो बाप बुरा मान जाएंगे, यार क्या मेरा बेटा है, चोरी करता है, डाके डालता है, पर स्त्रियों के साथ काम करता है, बहुत गलत गलत काम करता है, बुरा लगेगा। बीवी को बोलूंगा तो बोलेंगे चलो इसको कल ही डाइवर्ट दे दो, नोटिस दे दो, घर छोड़ के चले। तो ऐसा आदमी जो मुझे समझ सकता है और उसके ऊपर कुछ असर नहीं होगा, अनअफेक्टेड। द रूल इज वी मस्ट बी हार्ड ऑन आवर सेल्फ, क्या रूल है, हम हमारे ऊपर सख्त रहे लेकिन दूसरों के लिए कंसिडरेट, मतलब उसको समझ सके। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कदम लेने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति हो जो मुझे समझ सकता है, मेरी बीमारी को समझ सकता है, मैंने जो पास्ट लाइफ जिया उसको समझ सकता है, उसमें से वो गुजरा हो। तो ज्यादा करके हम लोग 99% हम लोग हमारे अल्कोहलिक अनोनिमस के सदस्य जो हमारे थोड़ा आगे, जिन्होंने इस कदमों की प्रक्रिया से अपने आप को आगे लेके गए, उसके ऊपर भरोसा हम करते। नॉट विस्टैंडिंग द ग्रेट नेसेसिटी फॉर डिस्कसिंग आवर सेल्फ, क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते, तो बता रहा है कि नॉट विस्टैंडिंग द ग्रेट नेसेसिटी फॉर डिस्कसिंग आवर सेल्फ विथ समवन, इट मे बी वन इज सो सिचुएटेड दैट इज नो सुटेबल पर्सन अवेलेबल। अभी आपको मिल रहा है नहीं 5वां कदम करने के लिए, या आपको स्पॉन्सर ही नहीं मिल रहा है, सुटेबल पर्सन अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करने का बोलता है, इफ दैट इज सो दिस स्टेप में बी पोस्टपोन, तो कुछ दिन के लिए इसको हम आगे बढ़ा सकते, पोस्टपोन कर सकते, ज्यादा दिन नहीं। ओनली हाउएवर इफ वी होल्ड आवर सेल्फ इन कंप्लीट रेडीनेस टू गो, हम तैयार है लेकिन हमको नहीं मिल रहा, हम ढूंढ रहे, थोड़ा रुक सकते, गो थ्रू विथ इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। जैसा हमको लगा कि एक आदमी है भाई, चलो कौशल भाई है, संजय भाई है,
अंगद चलो फटाफट उसको बोल दो यार, मेरे को ऐसा ऐसा, तुम मेरे स्पॉन्सर बनोगे क्या, मेरे को कार्यक्रम देंगे क्या। We say first opportunity बोलता है, we say this because we are very anxious that we talk to the right person. It is important that he be able to keep a confidence. विश्वास, उसने मेरे भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए. That he fully understand and approve what we are driving at, and that he will not try to change our plan. तो हमारा जो आगे बढ़ने का जो प्लान है, हमारे जो विलिंगनेस तैयार हुई आगे बढ़ने के लिए, कदमों में जाने के लिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए. ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए. बट वी मस्ट नॉट यूज दिस मेयर एक्सक्यूज टू पोस्टपोन. तो खाली नहीं करने का है. मैंने एक व्यक्ति का किया था, 4 कदम हुआ था, और उसको बोला था मैं मुंबई जा रहा हूँ, और मैं डेलीगेट था, 4 दिन का कॉन्फ्रेंस था दोस्तों मुंबई में. तो एक दिन पहले जाने का था और एक दिन बाद में, 6 दिन लगने वाले थे. उसको 5वां कदम करने का था. मैंने उसको बोला देख यार मैं कल जा रहा हूँ, तो 2 दिन पहले की बात थी, तो मेरे पास 2 दिन का समय है आज और कल. अगर तू कंफर्टेबल है तो अपन अपना 5वां कदम करेंगे, क्योंकि बाद में मैं 6 दिन के बाद आऊंगा. तो वो बोला कि नहीं मैं तो आज उपलब्ध नहीं हूँ, कल भी मुझे नहीं होगा. तो मैं बोला ठीक है फिर तेरी मर्जी भाई. और फिर मैं गया मुंबई, और फिर 6 दिन हो गए दोस्तों. और 6 दिन के बाद आया, फिर उस व्यक्ति ने मुझे उसके प्रॉब्लम बताना चालू कर दिए. मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा. 5वें कदम की बात ही नहीं कर रहा. 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए. मैंने फिर उसको टोका, मैं बोला क्या होगा 5वां कदम. फिर वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता रहा, और बाद में पता चला कि पिया. व्हेन वी डिसाइड हु इज टू हियर आवर स्टोरी, जब हमने डिसाइड किया कौन हमारी बात सुनेगा, हमारी कहानी सुनेगा. पेज नंबर 75 सेकंड फर्स्ट. कौन सुनेगा भाई मेरी कहानी. कुंवर सुनेगा, कौशल सुनेगा, अंगद सुनेगा, संजय भाई, जिमी, या नरेंद्र भाई. मैंने डिसाइड किया, ईश्वर को प्रार्थना करके उसको बोला कि आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे क्या, मुझे देगा प्रोग्राम. चल भाई तो आज से चालू करते. हो गया 4था कदम, हो गया 5वां कदम में जाने का है. मैंने जाके बताया ये मैंने इन्वेंटरी तैयार की है भाई, देखो आप. उसने बोला ये लिखा क्या, वो लिखा क्या, सब लिखा है क्या, ईमानदारी से लिखे, और याद कर, और याद कर, और याद, और याद, और पूछ इसको. फिर एक दिन तय होता है, फिर हम लोग बैठते, वी हैव रिटर्न इन्वेंटरी एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉन्ग टॉक. अभी हम 5वां कदम लेने के लिए तैयार हो गए. लॉन्ग टॉक की बात कर रहे हैं. सब कुछ पहला दूसरा तीसरा से लेके 4था तक आ गए. 5वां कदम में, पूरा 4था कदम में जो भी इन्वेंटरी है उसके बारे में बात होगी, लंबी चौड़ी बात. वो स्पॉन्सर भी अपनी स्टोरी सुनाएगा, वो स्पॉन्सर भी उसको अपने बारे में पूरी जानकारी देगा जो उसने लिखा है. वी एक्सप्लेन टू आवर पार्टनर, पार्टनर मतलब स्पॉन्सर, व्हाट वी आर अबाउट टू डू एंड व्हाई वी हैव टू डू इट. क्यों करने का है वो स्पॉन्सर बताएगा. तो स्पॉन्सर बताएगा उसको, देख भाई कौशल, देख भाई संजय, देख भाई जिमी, ये जीवन और मृत्यु का सवाल है. खिलवाड़ मत कर अपने आप से. कुछ छुपा के रखा है तो अभी भी बता, नुकसान होगा तेरा, मेरा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ. फिर ये नहीं बोलना कि आवारों ने बराबर से स्पॉन्सरशिप नहीं किया, मैंने शराब क्यों पिया, मेरे नाम से पत्थर मत फोड़ दे. अभी भी तेरे को बता रहा हूँ, जीवन और मृत्यु का सवाल है. कुछ छुपा हुआ है, कुछ छोड़ दिया है, लिख. He should realize that we are engaged upon a life and death errand. वो बोल रहा है जीवन और मृत्यु का सवाल है भाई. Most people approached in this way will be glad to help. खुशी होती है स्पॉन्सर को अगर वो बोलता है कि मैंने कुछ छुपाया नहीं, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ हर एक चीज लिखी. दे विल बी ऑनर्ड बाय आवर कॉन्फिडेंस. क्योंकि देखो अभी ये स्पॉन्सर तुम्हारा एक अच्छा दोस्त बनने वाला है जिंदगी भर का. क्योंकि हमने पहले देखा पेज नंबर 75, वी थिंक वेल बिफोर वी चूज ए पर्सन. हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने के पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए. क्योंकि वो पर्सन और पर्सन्स विल होम टू टेक दिस इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल स्टेप.
कॉन्फिडेंशियल स्टेप की। अभी ये पांचवा कदम लेने से क्या होगा? हमने देखा है कि हमको एक अच्छा एटीट्यूड मिलने वाला है, अच्छा परमपिता ईश्वर के साथ हमारे संबंध बनने वाले, जो हमारे रास्ते में आने वाले हर एक संकट को दूर कर दे। हम हम हमारे अंदर से डर निकल जाएंगे, हमारे अंदर विनम्रता चालू हो जाएंगे आना, हम पूरी तरह से ईमानदार। उसके अलावा सबसे बड़े प्रोमिसेस पांचवें कदम पे मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा कि आपको क्या मिलेगा। तो बोलता है वी पॉकेट आवर प्राइड एंड गो टू इट। हमारा सबसे पहला अहंकार कम होना चाहिए। इल्यूमिनेटिंग एवरी ट्विस्ट ऑफ कैरेक्टर। हमारे अंदर जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट है वो धीरे 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 उसका प्रभाव कम होने लगे। हमारा जो पास्ट है जिसके बारे में हम पश्चातापग्रस्त थे, उसके बारे में अभी हमको उतने डर नहीं लगेगा, उतना पश्चाताप नहीं हो। वंस वी हैव टेकन दिस स्टेप विथ होल्डिंग नथिंग, कुछ भी छुपा के नहीं रखा है, ये कदम लिया है, क्या होगा? वी आर डिलाइटेड। आनंद ही आनंद, भरपूर आनंद से भर जाएंगे। वी कैन लुक द वर्ड इन द आई। हम दुनिया की नजर में नजर डाल के बात करें। वी कैन बी अलोन एट परफेक्ट पीस एंड ईज। हम शांति के साथ और एकदम से खुले दिमाग से हम आसानी से अपना जीवन जी पाएंगे। आवर फियर्स फॉल फ्रॉम अस। हमारे पूरे डर निकल। वी बिगिन टू फील द नीटनेस ऑफ आवर क्रिएटर। ईश्वर के साथ मेरे संबंध और नजदीक और बढ़ेंगे, मैं उनके और नजदीक चला जाऊं। वी मे हैव हैड सर्टन स्पिरिचुअल बिलीफ। इसके पहले हमारे कुछ धारणाएं होंगी ईश्वर के बारे में, बट नाउ वी बिगिन टू हैव ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत बार हम सुनते, तो एग्जैक्टली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा पांचवा कदम। क्योंकि बिलीफ तो है हमारे पास, स्पिरिचुअल बिलीफ, लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। द फीलिंग दैट द ड्रिंक प्रॉब्लम हैज डिसअपियर्ड। अभी लगता है कि ड्रिंक का प्रॉब्लम है, शराब का प्रॉब्लम है। इसके पहले मैं बोला कि पांचवा कदम नहीं लिया तो पी सकते हैं 100%। अभी ये बोलता है पांचवा कदम लेने से तो तुम्हारा ड्रिंक का प्रॉब्लम ही सॉल्व, डिसअपियर। वी फील वी आर ऑन द ब्रॉड हाईवे। हमको ऐसा लगेगा कि हम एक बड़े से हाईवे पे रहेंगे, और वो हाईवे कौन सा होगा? वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। किसके साथ होंगे? परमपिता ईश्वर के साथ हाथ में हाथ धर के उस बड़े से हाईवे के ऊपर अपन अपने आप को महसूस करें। तो ये है प्रोमिसेस दोस्तों 8 पांचवे कदम के। लेकिन एक चेतावनी फिर दे रहा है वो, ये प्रोमिसेस आपको कभी मिलेंगे, भले आपने पांचवा कदम बताया आपके स्पॉन्सर, फिर एक चेतावनी दे रहा है। अभी आप ये कदम आपका हो गया, पांचवा कदम आपने सुना है। रिटर्निंग होम वी फाइंड ए प्लेस। अभी घर पे जैसा आ गए हम लोग, एक कमरे में गए जहां पे कोई नहीं है, दरवाजा बंद, और वो किताब निकाला जिसमें 12 स्टेप लिखे हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप पढ़ने का, फिर से देखने का कि चौथा कदम में मैंने कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा। 1 घंटा का समय देता, 59 मिनट भी नहीं है, 61 मिनट भी नहीं है, 1 घंटा 1 मिनट, एग्जैक्टली 1 घंटा। जितना रोने का उतना रो लो, जितना हंसने का उतना हंसो, डांस करने का करो, लेकिन ये देखो कि क्या आपने कुछ छोड़ा, क्या आपसे कुछ छूट गया। रिटर्निंग होम वी फाइंड ए प्लेस वेयर वी कैन बी क्वाइट फॉर एन आवर। 1 ही घंटा। केयरफुली रिवाइविंग दैट व्हाट वी हैव डन। केयरफुली रिवाइविंग व्हाट वी हैव डन। अभी हम जो पांचवा कदम करके आए, वी थैंक गॉड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट दैट वी नो हिम बेटर। हम ईश्वर को आभार व्यक्त करें। Taking this book down from the shelf, we turn to the page which contains the 12 steps. Carefully reading the first 5 proposals, पहले 5 कदम। We ask if we have omitted anything, क्या कुछ चीज हमने छोड़ी है?
For we are building an arch through which we shall walk a free man at last. अभी 1 2 3 की बात कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा कर रहा है, आर्च की बात कर रहा है। इफ वी इज आवर वर्क सॉलिड सो फार, हमने जो भी किया है अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी से कंप्लीट किया है कि नहीं किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा कदम। आर द स्टोन्स प्रॉपरली इन प्लेस, 1 2 3 कॉर्नर स्टोन और ऊपर का जो जिसमें से हम आर्च में से गए 1 2 3, हैव वी स्कीम्ड डाउन द सीमेंट पुट इनटू द फाउंडेशन, हमने जो फाउंडेशन में जो सीमेंट कंक्रीट का जो माल बनाया था, क्या उसमें हमने सीमेंट डाला है, प्रॉपरली मिक्स किया है? हैव वी ट्राइड टू मेक मॉर्टर विदाउट सैंड, क्या उसमें रेती डाली है? पांचवा कदम। इफ वी कैन आंसर टू आवर सेटिस्फैक्शन वी देन लुक एट स्टेप 6, तो बोलता है खत्म हो गया हमारा पांचवा कदम। 1 घंटा प्रॉपरली करो, देखो कि मैंने पहला दूसरा तीसरा कदम प्रॉपरली किया है, भरोसा है ईश्वर पे, मेरा निर्णय पे अभी भी मैं कायम हूँ तीसरा कदम का, कि मेरी इच्छा और मेरा जीवन ईश्वर को देने के लिए तैयार है। चौथा कदम में मैंने जो भी कुछ लिखा है उसमें से कुछ छोड़ा तो नहीं है, स्पॉन्सर को बताते टाइम मैंने कुछ ओमिट तो नहीं किया, कुछ बताया ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ है? परम पिता ईश्वर का आभार व्यक्त करो बॉटम ऑफ द हार्ट, और 1 घंटे के बाद अपने आप को कैसा महसूस होता है मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पांचवा कदम। जी बहुत बहुत धन्यवाद अब्राम जी। दोस्तों, पांचवा कदम पे और किसी भाई को कुछ पूछना हो या जानना हो या कुछ ऐड करना हो तो आप आगे आ सकते हैं, कोई भी भाई। अंगद भाई, कौशल भाई, कोई भी। ले आइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं नाम लेकर बुलाने का प्रयास करता हूँ। राकेश जी भाई, यदि आप कंफर्टेबल हो तो आगे आइए। शायद राकेश भाई। जी कुंवर भाई। जी दादा, आइए। नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी, नाम अंगद, ईश्वर की कृपा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, आप दोस्तों की फेलोशिप और यहाँ से मिलने वाला सुंदर मार्गदर्शन, यही वजह है कि आज शराब के जहरीले गुट से दूर हूँ और एक संयमित, आनंदी, सुखी, समाधानी जीवन जिसको बोलते हैं, ये जीवन शराबीपन में नहीं देखा था, लेकिन अभी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि कदमों के ऊपर काम करना और वो कदमों के ऊपर चलना मेरे जैसे शराबी के लिए एक कठिन कार्य लगता था। लेकिन जब से मैं ये आत्मबोध में से जुड़ा हूँ और कदमों के प्रक्रिया चालू की है, तो एक सही में एक दिमाग, खुला दिमाग जैसा लगता है और एक आनंदी जीवन जिसको बोलता हूँ वो सही में दिखता है। तो मेरे साथ भी हुआ हो, मैंने तो डायरेक्ट जो भी मेरे प्रॉब्लम थे मैंने ग्रुप में ही शेयर किए हैं।
मेरे को लगता है, और जो साथी है उन्होंने सुने भी है, जो भी मैंने ग्रुप में शेयर किए वो सुने हैं। तो भी मैं अभी ग्रुप में एक हादसे के रूप में शेयर करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये मैं एक सुबह शराब की लत, क्यों मैं शराब के पीछे दौड़ा, ये मैंने सुबह बताया कि 10 साल शराब से दूर रहने वाला व्यक्ति अचानक शराब के इसमें घुस जाता है तो कुछ तो कारण होगा। अभी बाबा राव जी ने बताया कि आदमी डायरेक्ट शराब पीने के ऐसा ही शराब पीने नहीं लग जाता, और ऐसी शराब नहीं बढ़ती उसकी। तो मैंने बताया कि किसी स्त्री के साथ मेरे संबंध स्थापित हुए, और वो संबंध स्थापित होने के बाद शुरू शुरू में तो मैंने मजा ले लिया, लेकिन बाद में वो मेरा अतिरेक, मेरी लालच बढ़ते गई, और मैं डेली वो औरत के साथ अपना कार्यक्रम करते गया। और एक दिन वो भांडा फूटने वाला ही था। भांडा फूटा, मेरे घर में पता चला औरत को, और औरत को जब पता चला तो दोस्तों तनपन तनपन, मेरे अंदर डर था ही, मेरे को लगता ही था कि ये एक ना एक दिन ऐसा होने वाला है। वो डर डर में जी रहा था उस टाइम में। और जब पता चला तो शुरू शुरू में यकीन नहीं किया, लेकिन एक दो जनों ने जब बताया कि ऐसा ऐसा इसका चालू है, अफेयर चालू है, तो वो दोस्तों बाद में औरत ने वो मेरा बैठना उठना वहां का देखा, मेरे को स्पॉट पे पकड़ा है ना, पकड़ा ऐसे पकड़ा कि मैं वहां बैठता ही था। तो बहुत बार बैठा मिला, पकड़ा मेरे को, और बाद में हमारे चालू हो गए झगड़े। तो वो झगड़े झगड़े के कारण मेरे को आ गया गुस्सा, क्रोध, और वो क्रोध से मैं घर से बाहर निकला, और एक मेरा दोस्त नागपुर में पुलिस वाला है, उसके घर गया, क्वार्टर था उसका अलग अलग, उसको बताया ऐसी ऐसी बात हुई। तो बोले बहुत दिन के बाद आया है वो। मैं 10 साल ना शराब पिया था, ना चिकन मटन खाया था। तो दोस्तों उस दिन उसने बोला, बोल, बोले क्या लाऊंगा, लाऊ बोले तेरे लिए, क्योंकि अभी बहुत दिन के बाद आया है। तो दोस्तों मुर्गा लाऊ क्या, बियर लाऊ क्या, शराब लाऊ क्या, ये बोल। तो मैंने, मेरे मुंह से ना निकला ही नहीं। मैं ये भूल गया था कि मैं 10 साल शराब से दूर हूँ, या मैं चिकन अंडा मटन खाता नहीं हूँ, ये सब मैं भूल गया था। और उसको तुरंत बोला, हाँ, वो बोला चल ला, हम ला लेके आएंगे और आज बढ़िया एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो रिटायरमेंट, मेरा गुस्सा वो काम कर रहा था, वो अंदर से डर, और ऐसा लग रहा था कि अब क्या होता, बीवी छोड़ के जाती कि मैं अकेला पड़ जाता, ऐसा मेरे को वो डर महसूस हो रहा था। और वो डर के कारण फिर मैंने वो जब शराब पी, तो वो शराब में मेरा जो डर था वो एक साइड हो गया, और मैं नशे में चला गया। और उस दिन इतनी शराब पिया मैं कि उसके बेड के ऊपर मैंने पेशाब कर दी। और सुबह फिर उठा तो मैं देखता बिस्तरा गीला है। अब बोला साला अब यहाँ पे भी गलती कर दी मैंने। वो और एक डर मेरे अंदर महसूस होने लगा। दोस्तों कैसा तो भी उसको वो आड़ी टेढ़ी चादर डाल के, और दूसरे दिन मैं निकला, और वो फिर मेरी शराब शुरू हो गई, शाम को पीने का, डेली शाम को पीने का। ऐसा करते करते वो शराब का प्रमाण ऐसे बढ़ा कि मैं सुबह से ही शराबी बन गया, पूरा अल्कोहलिक बन गया। मैं ये भूल गया कि मैं 10 साल शराब से दूर था। और ऐसे इसमें ऐसे किस्से होते गए मेरे साथ फिर, कि मैं बेहोशी में कहीं पे भी पड़ा रहता था। बड़ी गाड़ी घर से लेके जाता था, और गाड़ी में ही शराब पी के टन्न रहता था। फिर बाहर से कोई तो भी फोन करता था मेरे लड़के को कि तेरे पप्पा यहाँ गाड़ी लेके अंदर पड़े है गाड़ी में, उसको लेके जा। तो वो लड़का मेरे को लाता था, उसने एक दो बार लाया मेरे को। और लाने के बाद उसको वो परेशान, उसको जो लोग हंसते थे एरिया के, उसको बड़ा गुस्सा है एक दिन, और मेरे को गाड़ी से खींचा। मैं जैसा डोली में खींचते वैसा, दो जन ने दो पैर पकड़े, दो जन ने दो हाथ पकड़े, खींचा,
और ऐसा मारा मेरे को, और मेरे को बेहोश ही नहीं। और एक मेरा एक रिलेशन वाला आतो भाई करके है, वो था, मेरे मेहमान था मेरे घर में, रायपुर से है वो। तो वो मेहमान था, वो बोल रहा था और मार साले को बोले। तो मेरे को उतनी बात उसकी ख्याल में रही, और उसके ऊपर इतना रिजायरमेंट गुस्सा पकड़ा मैंने कि उसका बहुत गुस्सा करता था। और कम से कम 3 साढ़े 3 साल तक के मैं उसके घर नहीं गया। और अभी वो आईसीयू में था, तो मैं उसको बोला अब माफी मांग लेते। और मेरी गलती थी कि मैं शराब पी के था, उसने जो बोला वो सही बोला, इसलिए मैं उससे माफी मांगने के लिए गया। लेकिन वो आईसीयू से था। लेकिन वो एक बात अच्छी हो गई कि उसने जब मेरे को देखा, तो दोस्तों आईसीयू से 2 दिन में बाहर निकला। और फोन करके दूसरे दिन मैं वापस आया, तो उसने मेरे को फोन करके इशारे से, हाथ से, बहुत अच्छा ये किया। वहां पे भी मेरे सर पे हाथ रखा आईसीयू में रहने के बाद। तो वो मेरा जो गुस्सा था उसके ऊपर का पूरा खत्म ही हो गया, और एक अलग प्रसन्न चित्त लगने लगा मेरे को। अंगद भाई, आपकी माइक बंद हो गई है। भला ये कुंवर भाई, मुझे 9 बजे थोड़ा निकलने का है। जी 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 जी। अंगद भाई, लगता है गलती से आपका माइक म्यूट हो गया है। दोस्तों, लगता है उनका कॉल आ गया है। कुछ सेकंड या एक आधा मिनट उनको देख लेते हैं। तो जी। सॉरी दोस्त, कुंवर भाई फोन आ गया था बीच में। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों वो रिटायरमेंट की वजह से, तो वो ये भी मैंने शेयर किया। जिस दिन वहां वापस मांग के आया मैं, उसके दूसरे दिन ही मैंने ग्रुप में शेयर किया। तो मैंने ये जो भी मेरे साथ जो भी घटना है वो शेयर नहीं किया। हाँ, वो सब मैंने ग्रुप में सभी के साथ शेयर किया, क्योंकि मेरे ऐसे कठिन हादसे नहीं थे। क्योंकि वो 10 साल मेरे बहुत सुकून से निकले थे। मैं एक सत्संग प्रवचन से जुड़ा था उस टाइम। तो मेरे जो दिन थे वो बहुत अच्छे निकले थे। मेरे को वो ईश्वर के साथ रहने जैसा काम हो गया। और ये इसमें ही मैं, मेरे को 10 साल फिर मेरे ऐसे गए शराब में, ये गलती के कारण। और उससे मैं बहुत से फिर भाई लोगों के साथ संबंध किए मैंने, 2 4 भाई लोगों के साथ संबंध बनाए शराब केस में। तो ये अभी थोड़ा पार है, तो वो 1 to 1 शेयर करूंगा मैं। तो शायद आभाराव जी से ही 1 to 1 शेयर करूंगा, ये पक्का है। हो सके जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी शेयर करूंगा। और मैंने स्पॉन्सर, अभी ये मेरा स्पॉन्सर है ऐसा मैंने कभी ये नहीं किया। तो मैं अभी भावाराव जी से मैं 1 to 1 करके उनको बोलूंगा कि आप मेरे स्पॉन्सर बनो, और जो भी चीज है वो शेयर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो बोलने का मौका दिया। थैंक यू। और भाई धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद अंगद भाई, बहुत ही
सुंदर। दोस्तों और कोई भाई आगे आइए। रामनयन भाई यदि आप कंफर्टेबल हो तो आगे आइए। चलिए दोस्तों, मैं भी कुछ समय का सदुपयोग कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंवर यश है। मैं एक शराबी हूँ। भगवान की आप सभी भाइयों की असीम कृपा है कि आज मैं शराब का पहला घातक जहरीला घूंट नहीं पिया हूँ और नहीं पीने की कोई इच्छा आज हुई। दोस्तों, कल मैं काफी असमंजस में पड़ गया था, क्योंकि मेरे यहाँ इसी समय मैं मीटिंग में जुड़ा था और 2-3 मेहमान आए थे और वो इसी पर्पज से, दारू पीने के उद्देश्य से ही कह लें कि आए थे। क्योंकि ये रास्ता में ही मेरा घर पड़ता है और हालचाल होते होते उनके लिए मुझे शराब मंगाना पड़ा 2-3 बाटल। और काफी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप पी लीजिए करके, तो मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। और मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते रहता था कि किसी भी तरह मैं न पीऊं। तो काफी कुछ उससे कहना चाहिए कि प्रार्थना करने से राहत के साथ मैं नहीं पिया और नहीं उस तरह के विचार दिमाग में पलने दिया। दोस्तों, आज जो अबराव जी शेयरिंग कर रहे थे उससे एक चीज मैं काफी कुछ संबंध रख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि चौथा कदम की सूची में जो रिटायरमेंट की सूची है, वो बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हूँ, लेकिन कुछ कुछ अभी भी ऐसे नाम हैं जिसको मैं दबाना चाहता था, मैं सामने नहीं लाना चाहता था। चूंकि इसलिए सामने नहीं लाना चाहता था कि यदि पत्नी जान जाएगी या और कोई जान जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे करके। लेकिन अभी जब उन्होंने ये कहा कि यदि कुछ भी कहीं पर कोना में बचा खुचा कुछ है, उसको यदि मैं छुपाता हूँ, बचाता हूँ, तो कभी न कभी जरूर शराब मेरे हाथ में आ सकती है। तो अभी उनके शेयरिंग के माध्यम से मैं यह समझ पाया कि मुझे जिस तरह से घर की सफाई पूरी तरह से करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल, उस तरह से मुझे खोज खोज करके उन सारे चीजों को लिखना होगा। एक चीज इन्होंने जो चौथे कदम की इन्वेंट्री है, जो प्रमुखता से रखा कि लिखने का है, उसमें ये नहीं देखना है कि इसमें ऐसा ही कॉलम होना चाहिए या ऐसा ही लिखा जाना चाहिए, लिखो। और जब मैं 5वें कदम में जाकर के ईश्वर, अपने आप और एक अन्य व्यक्ति के साथ उसको यदि साझा करता हूँ, साझा चूंकि मैं वैसा उस तरह से किया नहीं हूँ, तो जरूर कहीं न कहीं मुझे भी उससे आत्म शांति मिलेगी। डर डर तो पहले मैं ये समझता था कि जो सामने दिख रहा है, कहने का मतलब जो ज्ञात डर है, अज्ञात डरों को तो मैं ध्यान ही नहीं देता था कि किस तरह मैं सपनों में ऊंचा से गिरता था या कहना चाहिए हड़बड़ा करके उठ जाता था, कभी नदी पार करता था, कभी कोई जानवर दौड़ा रहा है। इस तरह के जो अननोन डर थे उसके संबंध में मैं सोचता था कि नहीं लिखना होगा। लेकिन अबराव जी के कहना चाहिए कि शेयरिंग से मैं ये समझ पाया कि उनको भी लिखना है। और एक और चीज, मेरे स्वभाव दोषों से यदि किसी को नुकसान पहुंचा है, चाहे वो किसी भी तरह,
मैं कई बार दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाया हूं, तो उन सारी चीजों को भी लिखना है अलग अलग, कहना चाहिए कि सूची में। जैसे मैं यदि शराब पी रहा हूँ और सामने वाले को यदि बुरा लग रहा है मेरे शराब पीने से, या मैं कुछ वैसा कर रहा हूँ, मेरा भी बच्चा कई बार मुझे कहीं कहीं से उठा कर लाया है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को जब पता चलता था कि हमारे गुरुजी पी करके रोड में कहीं पड़े हैं, कहीं नाटक कर रहे हैं, कहीं झगड़ा कर रहे हैं, तो वो जब इस बात को सुनती थी तो खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ कर कहीं से लाती थी। तो बहुत काफी कुछ कहना चाहिए कि क्लियर हुआ, और स्पॉन्सर लिया हुआ हूँ दोस्तों। मैं काम कर रहा हूँ, काफी कुछ डर के संबंध में जो क्लियर हुआ, और रिटायरमेंट की जो सूची है लगभग पूरा है। कुछ ही चीज कहना चाहिए कि बाकी है, एक दो चीजें, तो उसमें ऐड करके मैं उस पर और आगे जाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों मैं यहीं पर रुकूंगा। इतना ही जो कुछ मैं समझ पाया आप सभी के बीच रखने का प्रयास किया। कोई और भाई जो अपना अनुभव इस पर जोड़ना चाहते हैं, या कुछ किसी का वार्निंग डिजायर हो, या कदम के संबंध में कोई भी यदि है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। चलिए भाई मैं आता जी हूँ। थोड़ा आइए। पर्सनल भी रहेगा मेरा, थोड़ा और थोड़ा एक जनरल सेटिंग भी इसमें आ जाएगा थोड़ा सा। भाई मैं अपना परिचय देता हूँ, मेरा नाम राम नयन है और मैं एक बहुत बड़ा शराबी हूँ, और बहुत ही गंदा और बेकार वाला शराबी। ईश्वर की कृपा है और आप लोग मिल गए, तो शायद आज में 28 से नहीं 30 दिन हो चुके हैं तो आपसे दूर हूँ। मैं ए में तो बहुत पहले आ चुका था, 1 साल पहले आ चुका था, लेकिन 12 महीने में मैं बहुत बार स्लिप हुआ, बहुत बार रिलैक्स हुआ। तो मैं अपने आप को सुपर नहीं मानता हूँ, लेकिन अब ये 28 दिन मानता हूँ मैं अभी सुपर हूँ, 30 दिन मानता हूँ सुपर हूँ करके। भाई ये जैसे अगाऊ जी ने बताया, बहुत अच्छे समझाया अभी, और मैंने बताया कि सबके बारे में नहीं बता सकते हम। तो मेरे भी दिल में एक स्टोरी याद आई। मेरा दोस्त था एक, जो कि नेपाल से, उसका एक बड़ा भाई था। कहीं ना कहीं वो भी शराब में अपना लीन था, शराबी गांजा, वो तो जो मिलता वो सब नशा करता था उसका बड़ा भाई। तो हम लोग भी साथ में नशा करते, थोड़ा बड़े हो गए थे हम लोग भी 12वीं के बाद। और मैं नशा करते करते हम लोग ऐसे थे कि बस घूमना खाना पीना, रोज शाम को पीना, मतलब तय था कि शाम को पीना है जबकि। ऐसा कभी नहीं ऐसा हुआ कि हम लोग पीते नहीं थे कभी। कोई भी दारू हो, चाहे वो हाथ भट्टी का हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पैसे के साथ, जैसा पैसा अच्छा मिला तो ज्यादा अच्छा मंगाते, जब पैसा कम होता तो सस्ते वाला मंगाते, सब कंट्रीब्यूट करके मंगाते। तो एक दिन किसी विवाद पे उसके बड़े भाई ने, जबकि उसको हम बहुत मानते थे, वो जो बोलता हम सब करते सुनते थे, जिसको बोला मारने को मार देते थे हम लोग। तो उसने कुछ बात से कुछ हो गया था झगड़ा, तो इस बात से उसने मुझे कान से बजा दिया उसने मेरे को, और एकाएक मारा तो मुझे झटके में जाने लग गया, और मैं गुस्से में बहुत गुस्सा हुआ मुझे, और रोने जैसा भी आया मेरे को, मैं भड़का ही बहुत। और दूसरे दिन मैंने उसको मारने के लिए मैं चाकू ले आया भाई। देखिए शराब का जो उन्माद होता है ना, उन्माद, मतलब उच्च दिमाग को खराब करने का चीज। चाकू लेके आया एक दोस्त के भाई को मारने के, सोचो मेरी उम्र क्या होगी उस समय, मुश्किल से 18 साल। और मैं उसको मारने चाकू लेके गया था मारने के लिए, कि बहुत गुस्सा था मेरे मन में कि मैं अब इसको खत्म ही कर दूंगा। आज कहीं सोचता हूँ तो कुछ अजीब सा था मन में मेरे। तो उसको मारने तो गया, लेकिन बाद में सब दूसरों ने, उसके भाई ने, सब दूसरों ने मना कर दिया, मतलब नहीं ऐसा नहीं करने का, वो भाई है मेरा। और उसको भी मालूम पड़ा जबकि भाई कि ये मेरे को चाकू ले मारा, तो उसकी भी थोड़ी सी फट गई, उसका डर भी गया, क्या मालूम भाई कहीं ना कहीं मार दे, साथ में था पीने का अगर उसे मार ही दे। और उसने मेरे दूसरे 2 दिन के बाद मेरे से माफी मांगी कि भाई मेरे को माफ कर देना, मैं गुस्से में नशे में था और मेरे को भी कुछ ऐसा अजीब लगा, मैं तो मार दिया, आई एम वेरी सॉरी यार। लेकिन तभी मेरे मन में वो सांत्वना नहीं हुई, मतलब मन में क्लर था कि भाई कभी मिलूंगा ना इसको मैं अकेले, कहीं मिल गया तो कुछ तो डाल दूंगा सरोवर पे से, बाटली बाटली डाल दूंगा।
अभी बोलते हो तो मिल गया, टेंशन में वो डाल दूंगा इसके होटल में कुछ बियर का बाटली वाटली फोड़ दूंगा। लेकिन वो लास्ट तक मर गया और मैं उसको मार नहीं पाया। और जब आखिरी समय में जब वो बीमार था, मरने की कंडीशन में था, दारू पी के गई भाई, ऐसा नहीं शराब से ही पी के वो बहुत नशा कर रहा था, वो गांजा फिंजा सब कुछ किया उसने जिंदगी में, और बहुत हद से ज्यादा कर रहा था वो। और जब वो मरने के कगार पे आया, तो लास्ट स्टेज पे आया, तो हम लोगों ने जाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, केम हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बड़े। उसका लीवर फेल दिया, किडनी विडनी सब बहुत सारी तरह की चीज खराब हो चुकी थी आते हुए। तो हम लोग जब उसके पास गए मिलने, तो अभी मरता इंसान क्या करता है वो, हम लोग बात कर रहा था, ऐसा बता रहा था, ऐसा है डॉक्टर मेरे को दवाई कर रहा है, ये है इलाज कर रहा है, मुझे आराम नहीं हो रहा है, ऐसा वैसा। तो आपको तो पहले मांग रहे, डॉक्टर तो पहले बोल दे रहे बचने वाला नहीं है। तो उसके बाद फिर 2 या 4 दिन बाद वो मर गया बेचारा। और मैं, मेरा एक दोस्त था साथ में, हम लोग उसको मतलब मैयत में जाने के लिए हम लोग गए, जाते हैं उसको मैयत में जाते हैं भाई, अभी मर गया तो भाई जाना ही पड़ेगा। तो काम छूटे, हम दोनों भी भाई दोनों भी गए। जाने के बाद देखिए, मैं मेरा दोस्त हम लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं, इतनी जनरल सेटिंग हो जाएगी फिर। तो हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में कि यार बहुत बुरा हुआ यार, एक सब वैसे दोस्त था या भाई का दोस्त था, हाँ दोस्त का भाई था, मर गया बेचारा शराब पी पी के यार। रास्ते में हम बस पकड़े, बस से हमने ट्रेन में पकड़ा, तो रास्ते में हम यही बात कर रहे हैं हम दोनों दोस्त कि यार दारू से दारू छोड़ देना चाहिए, दारू पिएगा यार, अपने बच्चे पिच्चे हैं, अपने मर जाएंगे यार, अपन ऐसा मरेगा, ऐसा मरिए तो अपना मौत हो जाएगी, हम ऐसा बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मन में कपट है अंदर, मेरे और दोस्त के मन में। और जब हम लोग उतरते हैं हॉस्पिटल के पास, उसको लेते हैं, उसकी बॉडी बॉडी सब लेते हैं, एम्बुलेंस करते हैं, और फिर उसको कफन में लेके हो जाते हैं। तो एम्बुलेंस में जगह कम होती है, तो हम लोग बोलते हैं एक काम करो, आप लोग एम्बुलेंस चलो, हम दोनों पीछे चल के आते हैं। वो पास में ही था, मतलब ज्यादा 1 किलोमीटर के पास में ही था वो शमशान भूमि। और हम लोग बोले, हम लोग मन में तो था, मुंह से बोल रहे थे कि हम शराब छोड़नी चाहिए, लेकिन जाते रास्ते में यहीं तो देसी का अड्डा दिख गया, रास्ते में ही देसी शराब की दुकान दिख गई। और हम दोनों एकाएक एकदम चक्कर में, एकदम मतलब हम दोनों की नजर उस पर ही गई, दोनों की नजर। और हम दोनों उसने मेरा मुंह देखा, मैंने उसका मुंह देखा, तो बोलते हैं बहुत थक गए हैं, चलना एक 90 मारते हैं, एक क्वार्टर देते हैं, आधा मारते हैं। और ऐसा नहीं कि उसने बोला या मैंने बोला, दोनों के मन में चाहत हो गई थी। और वो सब बात भूल गए जो अभी हम लोग 1-2 घंटे बात करते कि भाई हम आज से हम नहीं पियेंगे, आज से हम नहीं पीना है, हम पियेंगे, हमारी भी हाथ ऐसी होगी, हम भी इसी में मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे। वो सब बात साइड में रह गई और हम दोनों चले गए शराब पीने के लिए। एक क्वार्टर लिया, शायद चखना भी नहीं ले पाया, मतलब चखना भी ले रहे 2.5 घंटे पीने के चक्कर में, एक 90 बनाया हमने, और घटाघट मारा हम लोगों ने। जैसे माँ तो एकदम, मतलब जो थकावपन था ना, सुबह से जो खाना वाना नहीं खाया जाता, थकान सब गायब हो गया, और एकदम जैसे कि बहुत बड़ा वो अमृत पी लिया हमने, और एकदम ताजगी में आ गए हम लोग। हम फिर गए शमशान भूमि, पहुंच गए, जाके वहां पहुंचे, तो दोस्त ने बोला यार भाई इसके लिए कुछ वो लकड़ा वकड़ा लाना पड़ेगा, मटका वटका लेके आना पड़ेगा, बाम्बू बांधना पड़ेगा, सबसे थोड़ी देर के लिए इसको कंधे पे उठाना पड़ेगा, जहाँ जाते हैं वहां लेके आने के लिए। तो बोला हाँ ये सब करना पड़ेगा। तो तुम दोनों आके करके लाओगे क्या, सामान ले आओगे? मैंने हाँ ले आते, कोई दिक्कत नहीं, उसने पैसा भी उसने दिया। फिर देखिए हम दोनों निकले वहां से, मतलब 15-20 मिनट वहां से निकले वापिस, और फिर वही अड्डे के पास पहुंच गए। फिर एकाएक हम दोनों का विचार बदल गया, और फिर हम पीने चले गए। फिर हमने एक क्वार्टर मार ली, एक क्वार्टर लिया, आधी 90 उसी देसी बार में, और फिर और तरोताजगी हो गई हमको। अब नशा तो पूरी तरह चढ़ गया एक क्वार्टर का। और फिर बचे तो खाली पेट। फिर हम गए, सब जो सामग्री होती है उसकी, वो सारे सारे मामू सामू सबने खींचा एक लाइन से, सब मटकी उटकी सब कुछ लिया हमने, माचिस लिया, थोड़ा घी लिया, नमक लिया, ये सब लेके सब निकले, हम पहुंचे वहां पे। और बोले कि भाई बहुत लंबा है अपने घर पे, तो थोड़ा देर रुक के अस्थियां हम यहीं से लेके जाएंगे। वो उसको बुआ जो जाता है उसको बोले कि हम लकड़ियां, हम अस्थियां हम साथ में लेके जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप रुकिए, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है, आपको हम दे देंगे अस्थियां।
तो टाइम थोड़ा ठंडा होने के बाद दे पाएंगे हम आपको। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रुकते हैं। फिर भाई साहब फिर हम लोग जला फिला के सब हो गया, 4 घंटा बीत गया। 80 टाइम लगता है जलने में, लकड़ी लगाया था। 4-5 घंटे के बाद जल के खत्म हुआ। उस 4 घंटे के 5 घंटे के बीच में हम लोग कम से कम 2 चक्कर जाके आ गए देसी बार के लिए। बहाना कर रहे, बस थोड़े में आए, थोड़ा बाथरूम जाके आ रहे हैं, थोड़ा पेट खराब है। वो कभी कुछ बहाना करता, कभी मैं कुछ बहाना करता, कुछ खा के आता हूँ यार, भूख लगा, ऐसा बोल के बहाना वहां से निकल जाते थे। मतलब लगभग हमने 2-2 क्वार्टर मारी। और बाद में हमने सब उसके मेरे दोस्त को मालूम पड़ गया कि पिया ही है। वह तो पीने गया था, मैं बोला अरे यार क्या दिमाग काम नहीं कर रहा था यार, बहुत थकान जैसा था। बोला ठीक है कोई बात नहीं चलो। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है मुझे कि दारू की जो सोच बदलने की चीज होती है ना, विचार बदलने की, ये बहुत शक्तिशाली होती है। वो आज मुझे हिट किया आज मेरी बात को, कि देखो मैं घर से निकलते क्या क्या सोच के निकला। हम दोनों बात करते करते कि हम नहीं पियेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम नहीं पियेंगे, ये करेंगे। और वहां जाने के बाद कहाँ से वो दिमाग घूम गया, कहाँ वो दिमाग चला गया। वही शक्तिहीनता बोलते हैं ना, वही सही बात है, वही चीज है उसके अंदर। तो बहुत ही आज तो सोचे तो हंसी भी आज हो जाती है। वो दोस्त भी आज भी पी रहा है, उसको भी समझाया भाई छोड़ दे, लेकिन नहीं मान पाता है। और वो क्या, मैं भी जब 1 साल पहले यहाँ आया था तो उसका 10-12 बार तो ग्लास में जा चुका हूँ। अब गए महीने ग्लास हुआ 4 दिन के लिए हुआ था मैं। तो वो कहीं ना वो अपनी जो ताकत होती है ना, वो शराब खींच लेती है, वो सोचने में मजबूर कर देती है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि भाई मैं नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, लेकिन एकाएक क्या होता है वो समय, क्या मालूम क्या हो जाता है कि वो, कि चलो एक घूट, एक पैक लगा लेते हैं, एक क्वार्टर पी लेते हैं। कि भाई मेरे को एक क्वार्टर में कुछ हुआ नहीं, कम से कम 2 से ढाई क्वार्टर, कभी तो 3-3 हो जाता था मुझे। और मुझे दोस्त मुझे बोलते तू पीता नहीं नहाता है, तू दारू इतना पीता है कि तू नहाने जैसा पीता है तू दारू। और जब मैं पीना चालू करता हूँ तो फिर मेरा रात दिन खत्म हो जाता है। क्या मालूम क्या ऐसा हो जाता है, मेरी बीमारी का हाल है, बीमारी है क्या है मुझे समझ में नहीं, आज तक भी नहीं आया। लेकिन एक बात समझ में आती है कि जब तक मैं नहीं पीता हूँ, पीना छोड़ देता हूँ या नहीं पीता हूँ, तब तक मेरा दिमाग एकदम माइंड एकदम साफ रहता है, एकदम काम करने की सब कुछ। वो कुछ 2-4 दिन तकलीफ होते हैं छोड़ने के बाद, लेकिन उसके बाद जो साफनेस आता है, जो दिमाग को, जो खुला दिमाग आता है मेरे पास, वो बहुत खतरनाक होता है। वो बहुत मस्त रहता है, एकदम सब कुछ शांति से अच्छे से खाना पीना, सब कुछ देखना करना, समय पे सब कुछ ध्यान रखना। तो वो कहीं ना कहीं मैं पाता हूँ। और जब मैं शराब पी लेता हूँ तो फिर मैं धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ते जाता हूँ। ये बहुत भाइयों की प्रॉब्लम होगी कि वो सोचते तो है एक क्वार्टर पियेंगे या 90 पे चले जाएंगे, लेकिन रोक नहीं पाते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो 12 कदम है ना, मैं तो बहुत स्लोली ले रहा हूँ, बहुत घाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं करना, धीरे पढ़ना है उसको ध्यान से, और समझना है उसको। जितने 12 कदम है, अभी तो शायद पहले ही कदम पढ़ रहा हूँ अभी मैं किताब में, जब मुझे मौका मिलता है पढ़ने चला करता बैठ के मैं। और ये बताए ना, एक रास्ता है उसके लिए, शराबीपन से दूर होने के लिए, शराब से दूर होने के लिए। जहां मैं भूल भुलैया में घूमता हूँ, वहां तो खुद का मुझे भी होश नहीं आता मैं क्या कर रहा था। अभी तो ये नौबत तो नहीं आई किसी ने मुझे घर पे उठा के लेके आया हो, लेकिन वो नौबत भी आ सकती है कभी। ये शरीर है भाई, कभी ऐसा नौबत भी आता है मैं गिरा पड़ा हूँ, लेकिन ऐसा भी तो हुआ नहीं। लेकिन जैसे बोलते सब भाई बोलते कि ऐसा हुआ है, तो मेरे बच्चे छोटे, कौन मुझे मारेगा, कौन मुझे लेके कौन जाएगा, मेरे सब बच्चे छोटे रहे। लेकिन मैं औरों को देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कोई गिरा पड़ा है, सब बहुत दिख जाते हैं कभी दिन में एक आध भी। तब थोड़ा सा घबरा जाता हूँ मैं। और घबराना घबराना ही जरूरी है, डरना भी मुझे जरूरी है कि कल ना क्या मानो वो परिस्थिति मेरी ना हो जाए। क्योंकि जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, अति कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ में, वो दिन दूर नहीं है जो मैं अति, वो ऐसा करते करते एक दिन वो खुद मुझे शराब डुबा दे। एक दिन बोले चल बेटा अभी तू भी रास्ते पे गिर, बस हो गया था नाटक, चलो रास्ते पे गिर, अब ये तो जिंदगी है।
क्योंकि अपने आप को मनमानी बोलते हैं, मनमानी ये सब सब कुछ करने वाला इंसान में, अपने मन को शांत न रखने वाला इंसान, उत्पाती इंसान, मतलब उत्पात करने वाला इंसान कैसे सुधर सकता है इंसान? कैसे सही रास्ते पे चल सकता है? उसका एक ही हल है, ये अंकुरी मेहनत के 12 कदम। इससे हम सही भाई जुड़े हैं इसके साथ में। हम 9 भाई हैं, सातों सातों भाई नौ 10 भाई ईश्वर है जिन्होंने हमें जोड़ के रखा है, हम एक दूसरे के साथ में। और शक्ति, विश्वास, समझदारी अपनी एक दूसरे की सुन के, एक दूसरे समझ के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आशा करता हूँ सभी भाई इसी तरह आगे बढ़ते रहें और सोलिडरिटी बनाए रखें अपनी। बस भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत शांतिपूर्वक सुना। और कुछ वर्ड गलत निकले हो तो मुझे माफ कर देना भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। जी भाई, और कोई भाई कुछ कहना चाहता हूँ? हाँ जी, हाँ कौशल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भाई को बुला लीजिए। हाँ नरेंद्र भाई जी। नरेंद्र भाई कुछ बिजी है क्या भाई? मैं यार सुनने पे ही काम करूंगा। अरे वाह, बोल बहुत लिया। बढ़िया बढ़िया, कभी को सुन लिया। बोल बहुत लिया मैं यार। बोलते बोलते आगे चले। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। और कोई भाई अपने बारे में कुछ रखना चाहता हो या कुछ बंद विचार हो किसी की, या आज के दिन की जो भी दिन में कार्य किया हो उससे क्या कठिनाइयां आई हो, कोई समस्या आई हो, कि कुछ तकलीफें हो मन की, ये मंच खुला हुआ है भाइयों। तो ये हमारे मंच है, यहाँ सब बता सकते हैं अपने मन की बातें। जो भी भाई कंफर्टेबल हो वो आ सकता है, मैं इसे नाम मिलूंगा। हम 9 भाई जुड़े हुए हैं, कोई भी भाई। मैं बोल ही लेता हूँ। दोस्तों मेरा नाम महेंद्र है, मैं जैसे बोली को तो आज भाई परमात्मा आज परमात्मा की कृपा भाई के साथ फ्रेंड्स पर आपने की है, अच्छा लगता है। और साथ साथ में बोनस पॉइंट ये है कि बराए भाई को सुनना भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो जिस तरह से उनको मेरी ऐसे की सच्चाई को अनफोल्ड किया है ना, ये बहुत तारीफ के काबिल है। बहुत अच्छा यार, आपकी दोस्त इनसे मैं 1-to-1 भी बात स्टार्ट करूंगा यार। और मतलब अंदर से एक विलिंगनेस आ गई अपने लिए ईमानदारी के लिए। यार वो अपने लिए ईमानदारी बरतना कितना अच्छा है, क्योंकि मैं कल से ही देख रहा हूँ वो इफेक्ट कि खुद के लिए थोड़ी सी ऑनेस्टी, मैं ये नहीं कह रहा अभी बहुत ऑनेस्टी आई है, अभी थोड़ी थोड़ी करके ऑनेस्टी आ रही है। जब इस बातों को रिकॉर्डिंग को बार बार सुन रहा हूँ, बार बार सुनने का मन कर रहा है। डे फर्स्ट डे से लेके अभी तक की सारे रिकॉर्डिंग को रिपीट कर करके सुनने का मन कर रहा है। और जितना कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा भाई ने बोला बहुत सिंपल है और सिंपल में पूरी गहराई पे तक ले गए। और वो एक बार में काम नहीं होगा, उस पर काम करते ही रहना पड़ेगा। और क्योंकि वो मेरी ना ऑनेस्टी जो होती है वो कभी कभी ना सुपरफिशियल, मैंने देखा है कि सुपरफिशियल सी आती है। वो एक टेम्पररी डेज के लिए आती है कि कुछ टेम्पररी आ गई, वो तुम्हें लग गया, इफेक्ट आ गया और बस हो गया काम मेरा। मतलब मैंने देखा इस तरह का। और फिर उसके बाद में वो कुछ टाइम बीता, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, वो फिर अपने उसी ओरिजिनल जैसा था वैसा वैसे ही, फिर वही थिंकिंग, वही वही चीजें, और फिर वही लीनियंसी में ले लेना, और वो खुद की इच्छाएं पे चलना। फिर गुस्सा आ रहा तो गुस्सा कर दिया, मतलब प्रोग्राम में ना रहना। कुछ टाइम तक प्रोग्राम में रहना, फिर प्रोग्राम में ना रहना। तो ये मैंने अपनी प्रवृत्ति देखी है। लेकिन इस बार मतलब बस सुन रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि वो डेली बेसिस के हिसाब से जो खुद से एक अलग से ऑनेस्टी आ रही है। और ये ऑनेस्टी मुझे पहले, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहले कभी आई नहीं यार ऑनेस्टी।
ऑनेस्ट में कभी अपने प्रति हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, ना अपने प्रति हुआ ना दूसरों के प्रति हुआ। बस एक ना चीजों को बस खींचता चला गया कि चल ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक, अपना आप सुधार आएगा, अपना आप सुधार आएगा। नहीं यार, अपने आप सुधार नहीं आता, कुछ करना पड़ता है उसके लिए, एक्शंस लेने ही पड़ते हैं। अपने आप कुछ नहीं होगा, अपने आप तो सिर्फ उम्र बढ़ती है, और जैसे मेरी बढ़ी रही है, हर दिन एक दिन बीत जाता है, वो चला जाता है दिन, और वही काम हो रहा है। नहीं तो बाकी तो मुझे लगता नहीं कि और कुछ अपने आप होगा, वो करने से होगा यार, करने से होगा। वहाँ बड़े जो मतलब देख रहे हो ना, वो ईश्वर का भाव भी साथ साथ में, मतलब जो ऑनेस्ट होने के साथ साथ में ना, वो ईश्वर का भाव भी अंदर आ रहा है। और वो ये डिफरेंट है कुछ, ये जो जिस तरह से भराव भाई लेके हैं, और वो जो ईश्वर से जो थोड़ी सी हल्की सी ना ऑनेस्टी के साथ में, ऑनेस्ट होते ही जो हल्की सी प्रेजेंस, एक बूंद की तरह प्रेजेंस जो ईश्वर की लग रही है, वो काफी अच्छा लग रहा है। वो मेरे उस ईश्वर से अच्छा है जो मैं अपने मतलब पहले से ही कार्यकलापों में, अपनी पूजा पाठ में या अपने ध्यान साधना में करता हूँ या करता आया हूँ अब तक, उससे बेटर है। मतलब उससे वो ये कहीं रिलीफ देने वाला है, ये कहीं मेरे को ना मेरे ही चारित्रिक दोस्त मतलब एक शांत मन देने वाला है, एक ईमानदारी देने वाला है। और क्योंकि यही वाली ईमानदारी ना, यही मुझे अल्कोहल से दूर रख पाती है, दूर रख सकती है। नहीं तो मेरी वो बाकी कार्यकलाप ना, जो बाहर के खुद से जनरेट किए गए जो कार्यकलाप है, उससे मेरी शराब नहीं रुकती यार। ये मैंने काफी टाइम से यहाँ पे देख लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने ही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा था, और ऑनेस्टी बिल्कुल नहीं लेने की कोशिश कर रहा था, तो वो नहीं हुआ। और मुझे पक्का अंदर से मुझे था भी ये, इतने भाई अपना अनुभव बता रहे हैं, तो वो होने वाला है नहीं, क्योंकि बिना बिना प्रोग्राम लिए मेरा काम चलने वाला नहीं था। और प्रोग्राम भी ऑनेस्टी के साथ में, उन प्रोग्राम को मैंने ऊपर ऊपर तरीके से बहुत बार किया है, बहुत बार, एक ही 10 से 20 बार किया हो, लेकिन वो से ऊपर ऊपर था सतह से। जैसे मैंने पूछा था, तो मुझे कभी वो पहले कदम की ऑनेस्टी नहीं आई, तो पहले कदम के नहीं आए, फिर दूसरा तीसरा चौथा आगे कहाँ से जाएगा। कहने को जाके वो निपटाने वाली चीज तो ये है नहीं कि मैं से उसको निपटा दूं और बस हो गया काम। ये कोई कुछ मतलब करिकुलम वाला वो नहीं है, पार्टी है, ये कुछ पाठ्यक्रम है। तो ये तो बस ये जीवन जीने की कला है यार। और दिख रहा है क्या यार, वो ऑनेस्टी अभी आ रही है धीरे 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 धीरे। आप लग रहा है थोड़ा सा ठहराव, मैं भी जल्दबाजी में नहीं हूँ अपने साथ में, और इसका वेट कर रहा हूँ कि धीरे एक एक दिन के हिसाब से, एक एक दिन के हिसाब से आ, खुद की ऑनेस्टी को जान पाऊँ, खुद को जान पाऊँ, क्योंकि नहीं जानता हूँ अपने आप को भी ना। बड़ा कंफ्यूज स्टेट माइंड में हूँ मैं कि मैं क्या हूँ एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत अहंकार वश तो मैंने बहुत अपने आप को अच्छा दिखा लिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ऐसा हूँ, मेरे अंदर ही ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर रिजेंटमेंट नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है। और करके देखता हूँ तो छोटी छोटी बातों में बहुत रिजेंटमेंट यार, मतलब है। मैंने देखा कि मेरा एक रिजेंटमेंट के ऊपर ही मैंने जब लिखना स्टार्ट किया, तो इतना भयंकर रिजेंटमेंट मुझे अपने ऊपर ही था, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरा अपना यूपीएससी में वो करना चाहता था, वो नहीं हुआ, और मेरे सभी दोस्तों का हो गया मैक्सिम का, और मेरा नहीं हुआ। तो मेरे अंदर से सबसे बड़ा रिजेंटमेंट तो अपना कि साले तू इस काबिल नहीं था। मैंने कितनी बार अपने आप को झकोड़ा है, या तू 5 फुट 8 इंच का नहीं है, 9 इंच का नहीं है, जैसे मेरे 6 फीट के मेरे दोस्त है, तो तू छोटा पड़ जाता है, भगवान ने तुझे ऐसा क्यों बनाया है। तो अपने ऊपर कई सारे इस तरह से ना, ईश्वर के ऊपर और अपने ऊपर बहुत सारे रिजेंटमेंट देख रहा हूँ कि वो रिजेंटमेंट यार थे वो मेरी हाइट को लेके, क्योंकि मैं 5 फुट 6 इंच का ही हूँ, और उनकी यार मैं 5 फुट 6 इंच का ही क्यों हूँ। तो अपने आकार को लेके, अपने मतलब असफलताओं को लेके, जो भौतिक जगत में बाहर रही, उसको लेके जो मतलब चाहा वो चीज नहीं मिलने पे, और वो खुद पे रिजेंटमेंट मेरे काफी सारे थे। कुछ मेरे ऐसे कृत्य थे जो मैंने बचपन में अलग अलग तरीके से, जो मैंने पहले भी इसको मीटिंग में शेयर किया था। तो जो कजन्स के साथ वो बचपन में की छेड़खानी जो मेरी थी, वो मुझे वो बहुत गिल्ट में डालती थी कि ये मैं जैसे बड़ा हुआ, ये ऐसे मैंने एक मन में क्यों क्यों किया था, क्या मैं चरित्रहीन था क्या। तो वो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी चीजों की ना, मतलब असफलताओं का, कि दूसरे से सपोर्ट लेके सक्सेस को पा लेने का, कि यार तू इंडिपेंडेंट इनफ क्यों नहीं था किसी भी चीज को पा लेने में, और क्या तेरे अंदर क्या कमी थी। तो इस तरह के ना, अपने से शुरुआत हुई, परमात्मा से शुरुआत हुई, और
एक रिजेंटमेंट मैं देखा कि मेरे भाई जो वो सूखे होकर नशे मारता है, अभी भी करता है, तो उसको बचपन से ही मतलब मेरे से 2 ही साल छोटा है, और वो तब उसको कभी 30-35 साल हो गए, 30 एक साल तो हो ही गए, मतलब देख रहा हूँ मैं उसको ऐसे ही। और वो उसने बहुत म्यूजिशियंस फैमिली में क्रिएट किया था, तो उसके कारण बहुत इम्बैलेंस आता था, और अभी भी आता है। तो उससे मेरा इतना भयंकर था, मैंने बहुत अंदर से उसको चाहा था कि यार ये, इवन यहाँ तक कि ये मर क्यों नहीं जाता है, इतना ज्यादा भयंकर था। और मैं कह रहा था कि मेरे को कोई रिजेंटमेंट नहीं है, इतना ज्यादा था कि यार इसने पूरी फैमिली में इम्बैलेंस कर रखा है। ये कहीं कुछ भी कुछ चुराता है, किसी का कुछ भी कर लेता है, और मतलब जो भी एक नशेड़ी टाइप बंदों का जो हस होता है, जो मेंटालिटी होती है, तो इस चीज की मेरी काफी रिसेंटमेंट उसके उसमें आई। और मैं वो देखा और सारे वो पार्ट को देखा, तो काफी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। फियर्स तो मेरे अंदर, मैंने पहले ही बताया था, फियर्स मेरे अंदर बहुत ज्यादा थे, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ फियर्स को। सेम एग्जैक्टली जो बड़ा भाई ने बताया था कि छोटी सी कोई चीज अगर हल्का सा गैस्ट्राइटिस में लगता है, तो मतलब ऐसा लगता था कि मतलब हार्ट अटैक होगा यार, ये थोड़ा सा ये होगा, कहीं कहीं ये चीज कैंसर पर ही बन जाएगी, कहीं कहीं मेरा बेटा तो मेरी आया नहीं सीख लेगा, वो मेरे ऐसा तो नहीं बन जाएगा, वो डरपोक टाइप, अंदर से डरे, हर छोटी छोटी चीज से डरना, या फिर डर को भगाने के लिए, या कुछ भी चीजों को जब डर और एग्जाइटी पकड़ लेती तो उसको अल्कोहल से भगाना, और फिर अल्कोहल का इतना है रिचुअल कि वो अल्कोहलिज्म तक आ गया। तो वो ऐसी जर्नी उसकी ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे डर, ऊंचाई का डर, फ्लाइट में बैठने का डर, लिफ्ट में अकेले रहने का डर, मतलब वो बहुत सारे डर ने बड़ा बड़ा परेशान कर रखा है, मतलब अभी भी है मेरे वो डर होगी। लेकिन आज लिखने से मैं देख रहा हूँ कि लिखने से जो बार बार संजय भाई या अश्विन भाई पहले बोला करते थे कि लिखो, उसको लिख लिख के देखो, चीजों को लिख लिख के निकालो, तो उसमें काफी निकलते, तो उसका इफेक्ट है, सर्टेनली एक साइंटिफिक इफेक्ट है, मैं उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो ये सारा है इसकी जो यहाँ पर मेरा एक सेक्सुअल वो भी था, तो कुछ मतलब रहे हैं यार, मतलब बाहर में स्पा के चक्कर में बहुत बार गया हूँ, स्पा स्पा, और स्पा में वो स्पा कुछ नहीं होता था, वो पूरा सेक्सुअल डिजायर फुलफिलमेंट की थी, और मैंने इस तरह से वो धोखेबाजी अपनी अपने पार्टनर के साथ में की है, उसका भी अंदर से मुझे मतलब गिल्ट रहा है। बोलो ये 5-7 10 4-5 5-7 7 8 साल पहले बंद हो गया, अपने आप ही बंद कर दिया कि वो गिल्ट मैंने, लेकिन वो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट मेरे मन में है, उसकी छवि मेरे मन में है। तो इस तरह के सेक्सुअल आउटसाइड सेक्सुअल रिलेशंस का भी मेरे को गिल्ट रहा है, मैंने बताया तो कि बचपन का भी कुछ रहा है इस तरह का। तो देख रहा हूँ कि लिख लिख के कह रहा हूँ, तो वो गिल्ट से कम हो रहा हूँ अभी, ये बस ये चीजें लिख के थोरोली पर लिख के, और एक बार बता के, एक बार थोरोली इस बार, क्योंकि मैंने बताया तो है यार, कई बार मैंने शेयर किया है इस चीज को, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें इसमें छिपा के रखी कि ये सिलेक्टिव हो के ना, कि इसमें ये बता दूं और ये कर दूं, ये कर दूं, इतना कर दूं, कोई कोई किसी चीज का कोई फायदा ना उठा ले, कोई सुन ना ले। लेकिन यार अब क्या क्या फायदा उठाएगा और क्या सुन लेगा, जब वो अल्कोहल की जो मार पड़ती है ना यार, वो जो अंदर बिना मन के जो पीना होता है अंदर की यार, कि पहले क्रेविंग है और उसके बाद में एक पैक जाते ही फ्रस्ट्रेशन है। तब मेरे हिस्से का एक आते आते वो हालत हो जाती कि ना पी जाए ना छोड़ी जाए, मतलब पहले लग रहा है कि यार पी ले 5 7 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए हैं, तो अंदर से मन कह रहा है कि ठीक ही करेगा, क्या होगा, तो वही जो हमेशा होता है, क्योंकि सेम ही काम कर रहा है तो सेम ही रिजल्ट आना है। और तो लेकिन उसके बाद भी सारे दिमाग के भूचाल अलग हो, लेकिन अंदर अंदर डाल ही दिए, और डलते ही जो अंदर अवस्था की एक टक लेती है यार, तू ए में है और ये है, तूने इतना सुना है, बीमारी सुन ली है, तो जब सब पता तो लग गया, ईश्वर ने तो कृपा कर तो दी है, तो वो सारी चीजें एकदम से बोmbardment एकदम से लेते ही एक दूसरे पैक में शुरू होना, ये तो सारी चीज तो पता है यार। तो फिर उसके बाद में फिर पीड़ा हो गया, फिर उसके बाद में वो और गिल्ट आना, और फिर वो 4 3 4 5 6 झड़ी लग जाना, मतलब 7 8 10 पैक मार लेना, बेहोशी तक मार लेना, और सुबह में वो फ्रस्ट्रेशन से उठना, रोते हुए उठना। तो यार ये मैं झंझट में मैं अब नहीं जाना चाहता हूँ, झंझट में जाना ही नहीं चाहता हूँ, मतलब एक तरह से संयमी जिंदगी यार, संतुलन तरीके से, ज्यादा ज्यादा अतिशय नहीं किसी का, ना विचारों का, ना कर्मों का, ना अल्कोहल का तो चाहता ही नहीं मैं, अतिशय क्या मैं उसका बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे जीवन में ये है। तो
लेकिन ये ऐसे नहीं चाहती, क्योंकि ये तो मैं बहुत पहले से 10-12 साल पहले से चाहा था मैंने कि अल्कोहल मेरी जिंदगी से चला जाए, लेकिन किया तो नहीं, क्योंकि ऐसे जाता नहीं यार। ये डेली केस का वही ना कि डेली डेली की मुलाकात और डेली केस का एनकाउंटर है कि मैं एक दिन के हिसाब से ही दूर करना प्रोग्राम का पार्ट तरीका इस तरह से। तो ठीक लग रहा है यार। और बहुत बहुत धन्यवाद अबरा भाई को कि जो हमें इस जर्नी में आगे ले जा रहे हो। बड़ी ऑनेस्टी के साथ, उनकी आवाज से ही ऑनेस्टी नजर आ रही है, इतनी ऑनेस्टी के साथ फील कर करके बात को बता रहे हैं। और थैंक यू सो मच अबरा भाई, थैंक यू। जी नरेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, अभी हमें समय तो हो चुका है, लेकिन किसी भाई का बर्निंग डिजायर या कुछ जगह से नहीं करा जाता तो रख सकते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना लेके मीटिंग खत्म करेंगे भाई। कोई है भाइयों? किसी की आवाज तो नहीं है। अंगद भाई बोलना चाहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। मैं आनंद एक शराबी भगवान की दया से सुंदर संगठन से, हाँ, मैं सुंदर संगठन से दूर हूँ, शराब से दूर हूँ। आज थोड़ा बहुत अपना बीच में क्या कि एक और फ्रेंड आए थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, तो वो उनका बेटे की दुविधा सुना रहे थे। वो क्या कि जुआरी है, तो उसके लिए भी आज के दिन अभी है ना अपना हैदराबाद में क्या कि एक हिंदुस्तान में पहली बार क्या कि हैदराबाद में भी एनोनिमस गैम्बलिंग एनोनिमस आया था। तो उसलिए क्या कि मैं अबाराव भाई का, अबाराव साहब का क्या है बोले तो बहुमूल्य जो मीटिंग है वो मैं मिस कर दिया है। और ये जो उनका रिकॉर्डिंग है अबाराव भाई, आप मुझे भेज दीजिएगा। अबाराव भाई, हेलो। तो अबर अबाराव भाई, भाई नहीं, खान भाई, नहीं हाँ, नहीं वो हाँ, जाते थे। आप भेज दीजिएगा जी जी जी, मैं रामायण करता भाई। हूँ। हाँ, जी जी जी। आप भेज आनंद भाई, दीजिएगा आज इसी ग्रुप में रिकॉर्डिंग आता है, इसी ग्रुप में रिकॉर्डिंग आता है, आप कल सुन लीजिए। हाँ देखो मैं आपको कैसा भेज करना देता मेरे हूँ, को मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, कैसा करना मेरे को नहीं मालूम, आप भिजा नहीं नहीं, दीजिए इसी ग्रुप में आज। रहते हैं। आत्मबोध में आपको मैं जो ऐड करने के लिए मैं ऐड करता हूँ आपको, ठीक है। मैं एडमिन नहीं ठीक है, वो इसके लिए नहीं किया, मैं आपको कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, थैंक यू वेरी मच। तो इतना ब्यूटीफुल ये जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं आज के दिन, जो अबाराव भाई का है ना, जो है ना शेयरिंग सुन रहे हैं, बहुत बहुमूल्य है। ये जीवन में कभी भी है ना ऐसा अपना नहीं मिला, ऐसा मौका नहीं मिला, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो ये अपनी इतना अच्छा स्वर्ण अक्षरों से है ना दिल में लिख लेना चाहिए। तो आज मैं मिस हुआ, आई एम वेरी सॉरी टू माई सेल्फ एंड यू नो आई मिस्ड इट। मैं वो कैसा भी सुन के है ना, मैं फिर से है ना मैं अपने किताबों में जो 12/12 और उसके बाद बिग बुक में जांच करूंगा क्या है करके। बहुत से चीजों की रिफ्लेक्शन हुई, इतनी रिफ्लेक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से आप बता रहे हैं अबाराव भाई। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका है ना नमन करता हूँ और कोटि कोटि नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, जी थैंक यू थैंक वेरी यू मच वेरी मच रामायण भाई। आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इसी तरह जुड़े रहिए, आते रहिए, हमें आपकी जरूरत है। और कोई भाई है कुछ कहना चाहता हो? कोई भाई? ठीक है भाई, चलिए हम मीटिंग समापन में जाते हैं, तो टाइम तो ज्यादा हो चुका है। भाइयों, मैं अपना परिचय फिर देता हूँ। मेरा नाम राम नैन है और मैं एक शराबी, और ईश्वर की कृपा है, आप लोग का साथ है, जो आज के दिन शराब नहीं पिए, जहरीले गुट को नहीं लिया अंदर में। भाइयों, रात्रि की प्रार्थना ले रहा हूँ, जो भी भाई कंफर्टेबल हो वो मेरा साथ दे। मृत्यु की और मृत्यु को पाकर अनंत जीवन मिलता है। चलिए भाई, जो भी भाई कंफर्टेबल हो मेरा सहयोग करे। भगवान 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 मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा मुझे करें, क्षमा कर, जहाँ मैं आज क्रोधित, स्वार्थी, बेईमान या भयभीत हुआ हूँ। यहाँ मैं आज क्रोधित और भयभीत या भयभीत हुआ बेईमान हूँ। हूँ। मेरी मदद करे मेरी मदद मेरी करें मदद करे मदद कि मैं करें कुछ भी
कि मैं कुछ भी मैं अपने कुछ तक ही भी सीमित न रखूं, अपने तक ही सीमित ना रखूं, बल्कि किसी अन्य योग्य व्यक्ति के साथ इस पर खुलकर चर्चा करूं। बल्कि किसी अन्य योग्य व्यक्ति व्यक्ति के के साथ साथ इस पर खुलकर इस चर्चा पर करो। खुलकर चर्चा करूं। मुझे दिखाएं कि मुझे कहाँ माफी मांगनी है, मुझे दिखाए कि मुझे कहाँ मुझे माफी मांगनी है कि मुझे कहाँ माफी मांगनी है और इसमें मेरी मदद करें। और इस पर मेरी और मदद करें। मेरी मदद करे। सभी लोगों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण बनने में मेरी सहायता करें। सभी लोगों के सभी प्रति दयालु प्रति दयालु और प्रेम पूर्ण बनने में मेरी सहायता करे। भगवान भगवान मुझे जीवन की मुख्य धारा में उपयोग करें। मुझे जीवन की धारा में उपयोग करे। चिंता, पश्चाताप या रुग्ण विचारों को दूर करें। चिंता, पश्चाताप विचारों की विचार से दूर करे, ताकि मैं दूसरों के लिए उपयोगी हो सकूं। ताकि मैं उपयोगी हो सकूं। तो भाइयों, ये मैं आत्म शांति प्रार्थना कर रहा हूँ। ले लीजिए रामायण में। मैं लूं। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो। हमें आत्म शांति दो। हमें आत्म शांति दो। उन चीजों को स्वीकार करने की, उन चीजों को स्वीकार उन करने की चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो। हिम्मत दो। उन चीजों को बदलने की उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं। जिन्हें हम बदल सकते हैं। और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले, हमारी नहीं। आपकी इच्छा चले, हमारी नहीं। जी भाइयों, धन्यवाद सभी भाइयों का। शुभ रिकॉर्डिंग बंद कर देना। धन्यवाद सब लोगों का। सब बाराव भाई, रामायण भाई, फिर अंगद भाई,